नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये जो आपका जीएस का सामान्य जानकारी यानी सामान्य ज्ञान का आपका भाग 3 है, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इससे पहले हमारे देखे होंगे वीडियो, उसके लिए आपके वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन हम लेकर आए थे, जो कि 100% आपके किसी न किसी एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को ये वाले भी लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें। और हाँ, चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय मानक समय यानी IST एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT के मध्य अंतर है 4.5 घंटे का, 2.5 घंटे का, 5.5 घंटे का या 1 घंटे का। तो आपको पता है IST और GMT के मध्य अंतर होता है 5.5 घंटे का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, गुहार मोती या किबिथु। देखिए दोस्तों, अगर आप अपना पेन कॉपी साथ लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ बैठ जाइए, क्योंकि हम प्रश्नों के साथ साथ उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो भी बताते चलेंगे, आप उनको लिखते जाना। ठीक है ना, हो सकता है उनमें से कुछ ना कुछ पूछ दे। ठीक है, रिलेटेड चीज़ें भी आप लिखते जाओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का जो उत्तरी बिंदु है सबसे सुदूरस्थ वो है आपका इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है। अगर हम बात करें गुहार मोती की, ठीक है, तो गुहार मोती जो गुजरात में है ये पश्चिमी बिंदु है। कौन सा है, ये पश्चिमी बिंदु है, सुदूरस्थ यानी सबसे दूरी पे जो है। ठीक है, और अगर हम बात करें किबिथु की, तो ये जो है ये पूर्वी बिंदु है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, पूर्वी है। और कन्याकुमारी तो आपको पता ही है, दक्षिण में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और हाँ दोस्तों, प्रश्नों को ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको घुमाने के लिए हो सकता है एग्जामिनर वही प्रश्न ना पूछे, उससे रिलेटेड घुमा के पूछ देता है। जैसे इस पर पूछा गया है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट, K2 गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या नंदा देवी। तो दूसरी पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर हम बात कर लें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, ये विश्व की जो है पूरे वर्ल्ड यानी विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये, और ये कहाँ पर है, ये नेपाल में है। ठीक है, और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है इसका। ठीक है, ये तो कोई माउंट एवरेस्ट की बात। अगर हम बात करें K2 गार्डविन ऑस्टिन की, तो ये भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये पहले नंबर पर है। ये दूसरा पूछ रहा है तो पहला ये वाला है। ठीक है, सर्वोच्च पर्वत शिखर भारत का है ये। और अगर हम इसकी बात करें ये कहाँ पर है, तो ये काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, और अगर हम बात करें नंदा देवी, नंदा देवी आपको पता है ये भारत की जो चौथी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, चौथी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 7,816 मीटर। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है तो कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हिंद महासागर स्थित सबसे गहरा गर्त कौन सा है, जो हिंद महासागर में है। देखिए, मेरियाना गर्त, जावा गर्त, रोमांचे गर्त या टोंगा गर्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जावा गर्त। ठीक है, अगर हम बात करें मेरियाना गर्त की, तो ये मेरियाना गर्त जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, और अगर हम बात करें रोमांचे गर्त की, तो ये अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पर, ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और अगर हम बात करें टोंगा गर्त की, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है इसका। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दोनों प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, जावा गर्त। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भुगतान के लिए ई-रसीद 2.0 प्रणाली शुरू करी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली या उड़ीसा। तो किसने शुरू की ई-रसीद 2.0, ये उड़ीसा ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है यार, तो कर दिया करिए। प्रश्न नंबर 6 है, हीराकुंड बांध अवस्थित है कोनार नदी पर, सतलज नदी पर, चंबल नदी पर या महानदी पर। तो हीराकुंड बांध आपको पता है फेमस है, और ये कहाँ पर है, तो ये महानदी पर है। अगर राज्य पूछा जाता है किस राज्य में है, तो ये ओडिशा राज्य में है। ठीक है, ओडिशा राज्य में है, और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा ये बांध है, हीराकुंड बांध। प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है, अमेरिका, चीन, भारत या नेपाल। तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला देश है वो है आपका भारत। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया था, मद्य निषेध, भारी उद्योग,
ग्राम पंचायत या श्रम की गरिमा। तो किसका समर्थन नहीं किया था, वो हो जाएगा आपका भारी उद्योग। बहुत ईजी था, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे ना, उन्होंने हमेशा कुटीर उद्योगों पर बल दिया था। कुटीर उद्योग होते हैं जो घर में छोटे छोटे काम स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मुर्गी पालन का, कोई गत्ते बनाने का, कोई बॉक्स बनाने का, ये सब कुटीर उद्योग होते हैं। तो इनको ही सपोर्ट किया था, भारी उद्योगों को नहीं किया था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इजी है लेकिन कॉमन प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन कुछ लोग डाउट में भी रह जाते हैं, इसलिए इसको हमने रख लिया है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वो हो जाता है आपका 5 वर्ष का। अगर हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है और 5 साल के लिए करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। लाला हरदयाल, बाबा गुरुदत्त सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह या सोहन सिंह भाकर। तो किसका संबंध जो था वो गदर पार्टी से नहीं था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह। ठीक है। अगर हम बात करें बाबा गुरुदत्त सिंह का जो संबंध गदर पार्टी से नहीं था, तो ये किससे था, तो इनका जो संबंध था वो जो ना कोमगाता मारू जहाज़ प्रकरण था, उसी से इसका संबंध था। ठीक है, बाबा गुरुदत्त सिंह जी का। बाकी की ये सभी लोग हैं, इनका सबका संबंध गदर पार्टी से था। प्रश्न नंबर अगला है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन या डोपामाइन। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला, यानी जिससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, वो आपका जो है हार्मोन है वो थायरॉक्सिन है। और आपको पता है ये थायराइड जो ग्लैंड है, यानी थायराइड ग्रंथि है, उससे ये स्रावित होता है। और इससे होता क्या है, इससे जो श्वसन अपनी है ना, कोशिका श्वसन, उसकी गति को ये तीव्र कर देता है, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। जिससे हार्ट अटैक तो नहीं, लेकिन जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है। ऑप्शन है आपके, हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, रक्त का प्रवाह कई गुना तक बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, या आप चौथा ऑप्शन है आपका, रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ये कैसे उत्पन्न करता है, देखिए रक्त के प्रवाह में ये क्या करता है, वाष्प बना देता है, वाष्प बना देता है, जिससे क्या हो जाता है, इस हार्ट अटैक वगैरह आ जाते हैं इसी से। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान, नरजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान या प्रतिभा शास्त्र। तो इसको क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। नरसिंहदेव प्रथम, महेंद्र वर्मन, खारवेल या पुलकेशिन प्रथम। तो कोणार्क मंदिर है, इसका निर्माता किसे माना जाता है, तो नरसिंहदेव प्रथम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नरसिंहदेव प्रथम की अगर बात करें तो ये गंग वंश के शासक थे। किसके, ये गंग वंश के शासक थे नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है ना। और इन्होंने ही ये, और जो कोणार्क मंदिर की अगर हम बात कर ले थोड़ा, तो ये कोणार्क मंदिर जो है ना, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल और भारत का 7वें अजूबा में शामिल है। भारत के जो 7 अजूबे हैं ना, उनमें से एक कोणार्क मंदिर भी है। प्रश्न नंबर 15 है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुषमा और दशरथ। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था, राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार जो थे वो एक मौर्य सम्राट थे। ठीक है, जिसका पुत्र अशोक था। ठीक है, आपको तो पता ही है, मौर्य सम्राट थे ये बिंदुसार। ठीक है, और जो अशोक थे ये भारत के महान सम्राटों में एक था। ठीक है, और इसने कलिंग का युद्ध जब किया था अशोक ने, कलिंग के युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, आप याद रखना। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर या पृथ्वी के ध्रुव पर। तो अधिकतम भार कब होगा, तो वो हो जाएगा आपका पृथ्वी के ध्रुवों पर, यानी पोल्स पर जाने पर अधिकतम भार हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा पर ध्रुवों का भार न्यूनतम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर ध्रुवों का भार न्यूनतम होता है। अगर आपसे प्रश्न बन जाता है कभी तो याद रखना आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि मैं जो बोलूँगा साथ में वो आप लिखते चले साथ ही साथ में। निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, टोनोप्लास्ट या नेम्टोब्लास्ट।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को आपको पता है हरित लवक भी कहते हैं, इसको ही हरित लवक कहते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए अगर वैसे नाम दे देता है तो। प्रश्न नंबर 18 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था? गेहूं, चावल, दाल या तिलहन? तो जब हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ था, हरित क्रांति की वजह से सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ था, इसका एक तरीके से हम समझ सकते हैं, तो इसका हो जाएगा गेहूं। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का हुआ था और दूसरे नंबर पर रहा था चावल का उत्पादन, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या लोकसभा। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा कौन सकता है? वो हटा सकता है संसद। कैसे हटा सकता है? जो संसद के सदस्यों के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद, आपको लिख लेना है, अनुच्छेद 61 में वर्णित है, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है आपका, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? लार्वा, अंडा, प्यूपा या पूर्ण कीट? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूपा। प्रश्न नंबर अगला है, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से आता है? पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, या पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, या पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव? तो ज्वार भाटा किसकी वजह से आ जाता है? ठीक है, देखिए समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, उसका नीचे गिरना जो है वो भाटा कहलाता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है उसकी वजह से आता है। प्रश्न नंबर 22 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और कनाडा, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, या जर्मनी, चीन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, साइना नेहवाल बैडमिंटन, झूलन गोस्वामी क्रिकेट, या जी मिल्खा सिंह शतरंज? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ध्यान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी मिल्खा सिंह शतरंज। ये शतरंज से संबंधित थोड़ी हैं, ये तो धावक थे एक ना, मिल्खा सिंह। अच्छा, हम बात करें थोड़ा मिल्खा सिंह जी के बारे में, तो ये है ना, ये एक बहुत बड़े धावक थे, आपको पता है। इनको फ्लाइंग सिख का जो खिताब मिला था, किसका? इनको फ्लाइंग सिख कहा जाता था क्योंकि ये बहुत तेज़ दौड़ते थे, फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्लाइंग सिख का इनको खिताब दिया किसने था, तो ये इनको दिया था पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान, ठीक है। कौन थे? अयूब खान जो थे, उन्होंने इनको ये खिताब दिया था फ्लाइंग सिख का। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। प्रश्न नंबर 24 है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो किसके द्वारा प्रभावित है? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, इसके प्रश्न आपको कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। आपके सपोर्ट से ही हमको भी मोटिवेशन मिलता है। ये बार बार आप कहलवाते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।